बस्ती में इस समय घाघरा नदी ने ग्रामीणों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। बस्ती सदर तहसील के कलवारी रामपुर तटबंध के किनारे बसे कई गांवों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घाघरा नदी कटान करते हुए गांव के दहलीज पर दस्तक दे चुकी है और लोगों के घरों के साथ साथ पेड़ों को पत्तों की तरह बहा ले जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने हाथों से अपने बसे बसाए आशियाने को तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बस्ती जिले में घाघरा नदी अब गांव के घरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। गांव वालों को डर सता रहा है कि कहीं उनका घर नदी में न समा जाए। इसकी वजह से लोग अपने घरों को जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं और सारा सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि जिला प्रशासन और बाढ़ खंड कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सर समस्या है कि हम लोग का देखो नदी कटान चालू हो गया है और जो पहले जो मतलब वो ज़मीन था सब मतलब फसल सब नदी में विलीन हो गया है और ये दो घर कट भी चुके हैं और इस समय नेकपाल और तहसीलदार डीएम साहब जो भी आते हैं सब मतलब वो स्कूल में उन लोगों का व्यवस्था करते हैं। तो स्कूल में हम लोग का व्यवस्था कब तक होगा सर? हम लोग का यही गुजारिश है कि बंदे के उस पार जो ज़मीन है हम लोग का बैराड़ी अतमाल या महुआ पार कला का जो भी ज़मीन है वो हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। जो अवैध तरीके से दूसरे लोग ने कब्जा किया है वो हम लोग का हमारा हक हमको चाहिए। कब तक हम लोग स्कूल में व्यवस्था करेंगे या अदर जगह ही जाएंगे? अब सामान दे दे जोले घर नहीं भाई तौले यहाँ रह नहीं कहीं गांव में रह सामान खातिर लिए है क्वार्टर। इस कटान की वजह से गांव वालों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गांव वालों ने राम जानकी मार्ग को जाम कर कटान से बचाने की प्रशासन से गुहार भी लगाई। बाढ़ की वजह से जहां हजारों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई, वहीं अब बाढ़ का पानी घटने की वजह से कटान तेज हो गया है। इसकी वजह से हजारों बीघा जमीन कटकर नदी में विलीन हो चुकी है। ग्रामीणों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही पर स्थानीय विधायक भी काफी नाराज दिखे और जल्द ही ग्रामीणों को उनका मुआवजा दिलाने की बात कही। यहाँ ग्रामीणों से बात हुआ कि सारे अधिकारी वहाँ रहेंगे, जितने अधिकारी हैं चाहे बारखंड हो चाहे एसडीएम हो साहब हो तहसीलदार साहब हो, बारखंड के जो अधिकारी हैं सब लगे हैं और जो सफर पर रात देखिए जनरेटर मंगाया जा रहा है, दिन में काम हो रहा है रात भी काम होगा कि रात के लिए जनरेटर जो भी व्यवस्था होगा सारे लगेंगे। बस्ती के डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि नदी का जल स्तर घटने और बढ़ने की वजह से इस समय कटान तेज हो गया है। कटान करते हुए नदी मईपुर गांव के समीप पहुंच गई है। कटान की वजह से जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको बाढ़ शरणालय में तत्काल भेजा गया। इन प्रभावित गांव में राशन वितरण कराया गया है। जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको आवासीय पट्टा किया जा रहा है। की दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जो जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। वहीं इन ग्रामीण की समस्या का निवारण जिस विभाग के पास है उस बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के समय में तकनीकी रूप से काम नहीं किया जा सकता। बाढ़ रोकने का काम सूखे मौसम में किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम सूखा था और बरसात नहीं हुई थी तब आखिर इस विभाग ने नदी की ड्रेजिंग क्यों ठीक से नहीं कराई, जिसकी वजह से आज लोगों को अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। एम काशिफ, समाचार न्यूज़ इंडिया, बस्ती।